जाना किसी ने, साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ के हाथ छोड़ उसे कर दिया अकेला, सोतेला सोतेला सोतेला। वो शख्स जो मुझे इस दुनिया में लाया, वो मेरी दुनिया से दूर क्यों चला गया? क्यों? क्यों उससे पलटकर मेरी कभी खबर नहीं ली? मिस्टर चौधरी, पहले ये तो तय हो जाए कि आपकी औकात कितनी है। भैया, आपको माचिस खरीदनी होगी। यस। गाड़ी को आग लगाने के लिए? नहीं नहीं, गाड़ी के टायर की हवा निकालने के लिए। अच्छा एक काम करो, जाओ मेरे कमरे में सिंगार मेज पर सिंदूर की डिबिया पड़ी है, जाकर लगा लेना। इस तरह किसी सुहागन की सोनी मांग अच्छी नहीं लगती। आप अपनी मांग में डैड के नाम का सिंदूर लगाती है, मेरे डैड के नाम का। डैड के नाम का सिंदूर किसी और औरत की मांग में नहीं लगाया जा सकता। कभी नहीं मां। क्या करना है? कामनी की गाड़ी की टायर की हवा निकालनी है। अच्छा। अबे अच्छा अच्छा क्या कर रहा है? गाड़ी की हवा तू निकालेगा? मैं? नो वे। प्लीज यार। अरे वाह, लड़की तू पटा रहा है, हवा भी तू ही निकालेगा। मैंने कहा ना मुझे गाड़ी की हवा निकालनी नहीं आती। कैसा दोस्त है यार तू? अच्छा ठीक है, तूने फ्रेंडशिप का वास्ता दिया है इसलिए हवा निकालता हूँ। चल। बता कौन सी गाड़ी है? हाँ? गाड़ी कौन सी है भाई? गाड़ी कौन सी है? कौन सी गाड़ी हो सकती है? होगी मीन्स व्हाट? तुझे नहीं पता उसकी गाड़ी कौन सी है? अबे मैं क्या उसकी गाड़ी के पीछे पीछे भागता हूँ? तू ही बता दे कौन सी गाड़ी है? ये मरून। No यार, it's very cheap car and she is very rich. अच्छा। वो वाइट वाली हो सकती है उसकी गाड़ी। हाँ वो वाइट हो सकती है, but what about this red car?
रेड, ये बहुत रिच कार है यार। तो हो सकता है वो सिर्फ आने जाने के लिए यूज करती हो। डोंट मेक मी कंफ्यूज यार। तू एक गाड़ी बता किसकी हवा निकालनी है, ओके? अबे अब क्या आरटीओ फोन करके उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी पूछेगा? अबे नहीं यार, जिस इंसान ने मुझे ये आइडिया दिया ना, उससे तो उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछ रहा हूँ। क्या बिग ब्रदर, हरवा दिया ना? कहिए क्या बात है? यार एक प्रॉब्लम हो गई। लड़की ने गाड़ी की हवा निकालते हुए देख लिया क्या? नहीं, एक्चुअली में ये पता नहीं चल रहा कि उसकी गाड़ी कौन सी है। बस इतनी सी बात है। अरे सारी गाड़ियों की हवा निकाल दो। मजाक मत कर यार। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो करिए। सारी गाड़ियों की हवा निकाल देंगे तो अपने आप उसकी गाड़ी के टायर की हवा भी निकल जाएगी। आर यू सीरियस? आई एम वेरी सीरियस। और अब आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, ओके? बाय। एक हाथ और हो जाए। क्या आइडिया दिया तेरे आइंस्टीन ने? वो कह रहा है कि सबकी हवा निकाल दो। रियली? मरवाएगा तू भी, तेरा भाई भी। और कोई आइडिया नहीं है क्या? ओके, कहाँ से शुरू करना है? बस कर कामिनी, मैं और नहीं चल सकती। ठीक है, तो यहीं से रिक्शा कर ले, मैं अगले मोड़ से बस ले लूंगी। अरे लेकिन तू कॉलेज के बाहर से भी तो बस पकड़ सकती थी ना, फिर छुप छुप कर यहाँ तक आने का मतलब क्या हुआ? इडियट, अगर कॉलेज के सामने से मैं बस लेती या शुभम आर्या ने मुझे पैदल जाते हुए देख लिया होता तो वो क्या सोचता? सोचा है तुमने? मैं क्यों सोचूं? तू सोच, ये नाटक तूने किया है और अब तू ही सोच। अब तो तुम हर मोड़ पे यही सोचती रहोगी कि शुभम आर्या आ गया, यहाँ से शुभम आर्या आ गया। ओके, मैं कहती हूँ कि बाय। ठीक है, बाय। हाय। ओह हाय। आप पैदल जा रही हैं? शायद आपकी गाड़ी पंचर हो गई होगी, है ना? या नो, एक्चुअली मैं कॉलेज कार लेकर ही नहीं आती। मैं पैदल चलते हुए आती हूँ और जाते वक्त भी थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। यू नो, थोड़ी वॉक हो जाती है, वरना वॉक करने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता। गुड थिंकिंग। मैं सोच रहा था कि मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं, इफ यू विश। नो नो नो, दैट्स ऑल राइट, मैं चली जाऊंगी, थैंक्स। कम ऑन, वॉक तो आप रोज ही करती हैं, आज गाड़ी में चलिए ओके प्लीज।
तो तुम रोजाना वॉक करती हो? Yeah, it's really good, you know. वैसे डैड कहते हैं कि घर में 6 गाड़ियां हैं, फिर तुम गाड़ी लेके क्यों नहीं जाती? बट उनमें से एक तो मेरी खुद की पर्सनल स्पोर्ट्स कार है। पर अब स्पोर्ट्स कार लेके कॉलेज आना कितना शो ऑफ लगता है ना, एंड आई डोंट बिलीव इन शो ऑफ्स। मुझे भी। तुम्हारे और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं, है ना? या गाड़ी क्यों रोक दी? तुम्हारा घर आ गया ना? घर? वो तुम्हारा घर नहीं है? हाँ, या वो बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा। थैंक्स। थैंक यू। कहो तो अंदर तक छोड़ दूं? नहीं 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 नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। ओह माय गॉड, तू मरेगी, किसी दिन जरूर मरेगी। कोई बात नहीं। कामिनी, भाभी, वो भाभी आप, क्या बात है? तू इतनी डरी हुई क्यों है? डरी हुई नहीं, वो एक लफंगा मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए मैं घबरा गई थी। कहाँ है लफंगा? मैं देखती हूँ। नहीं नहीं भाभी, रहने दीजिए ना, वो चला गया। सच कह रही है तू? कोई और बात तो नहीं है? नहीं, और क्या बात हो सकती है? नहीं, आजकल कॉलेज के लड़के भी लफंगों से कम नहीं होते हैं। लड़कियों के पीछा करते करते घर तक पहुंच जाते हैं, और कभी कभी लड़कियां उन्हें अपने घर तक ले आती हैं। बाद में घबरा जाती है, कहीं घर वाले देख ना ले। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी भी लड़के को अपने साथ घर के अंदर ले आऊं, क्योंकि वो लड़का ऐसा वैसा लड़का नहीं होगा तो कोई मिलियनेयर का बेटा ही। वैसे तेरे कॉलेज में सब अमीर बाप के बेटे ही पढ़ते हैं ना? लेकिन ये मत भूलना, तू किसी अमीर बाप की बेटी नहीं है। आई नो, मैं जानती हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास घर में पैदा हुई, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास घर में मरना नहीं चाहती। मुझे वो सब कुछ चाहिए, एक शानदार बंगला, बहुत सारी गाड़ियाँ, वो सारी की सारी एक्सपेंसिव ज्वेलरी, और वो सब कुछ जो कि अमीरों के पास होता है। और देख लेना, एक ना एक दिन मैं ये सब कुछ हासिल करके रहूंगी। इतने महंगे सपने देखना नहीं चाहिए कामिनी, कि जिन्हें खरीदने की औकात ही ना हो, कि फिर उन्हें चुराने या लूटने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचता। तुम अपने इन सपनों का जिक्र अपने भैया के सामने ना करना, वरना। अरे कामिनी, आ गई तुम कॉलेज से? क्या बात है? ननन भाभी में कुछ सीक्रेट बातें हो रही थी क्या, जो मुझे देखते ही दोनों चुप हो गई? नहीं, मैं तो बस इससे इसके कॉलेज की पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी। मैं भी वही पूछने वाला था। तो कैसा चल रहा है तुम्हारा कॉलेज? पढ़ाई तो ठीक चल रही है? ऑफ कोर्स भैया। देखो बच्चा, मेरी तो हैसियत नहीं थी कि मैं तुम्हें इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा पाता। ये तो विक्रम आर्य साहब का एहसान है जो तुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिला। और देखो, उनका ये एहसान उतारने का एक ही तरीका है कि तुम जमकर पढ़ाई करो और फर्स्ट क्लास रिजल्ट लाके ये साबित कर दे कि तू इस कॉलेज में पढ़ने लायक है। डेफिनेटली भैया, आई शैल डू माय बेस्ट।
अगर मेरा दांव सही लगा तो आज जिस विक्रम आर्या के आप नौकर हैं उसी विक्रम आर्या का समधी बना दूंगी मैं आपको। आप भी क्या याद रखेंगे अपनी बहन कामिनी को। बाबूजी चाय। थैंक यू बच्चा। बाबूजी आप हमें थैंक यू मत बोला कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता, बहुत परायापन लगता है जी। अब क्या करूं बेटे, तुम्हारे हाथ की चाय पीते ही दिल खुश हो जाता है और बरबसी होठों पर थैंक यू आ जाता है। हमारे बाबूजी को भी हमारे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो तो हमें थैंक यू नहीं कहते थे, बस आशीर्वाद दिया करते थे। आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए। अरे अरे जीती रहो, हमेशा सुखी। कैसी है जी? हमेशा की तरह परफेक्ट। अच्छा बाबूजी, ऐसा क्यों होता है कि हम जब भी आपके लिए चाय बनाते हैं तो इतनी अच्छी बनती है, लेकिन जब विशेष जी के लिए बनाते हैं तो शक्कर की जगह नमक पड़ जाता है? ये तो उसका बैड लक है। नहीं बाबूजी, बैड लक तो हमारा खराब है, तभी तो हमें उनकी इतनी बातें सुननी पड़ती है। कितना चिल्लाते हैं हम पर, पता है? अच्छा, चिल्लाता है तुम पर? आने दो उसे, भी ठीक करता हूं उसे। नहीं नहीं बाबूजी, आप उन्हें कुछ मत कहिए, वो तो है ही ऐसे। वो हम पर क्या, बुआ जी तक पर चिल्ला देते हैं। क्या बुआ जी पर? यानी तुम्हारा मतलब है कि वो कल्याणी पर? हाँ, आज आपके लाडले साहबजादे ने जो हंगामा खड़ा किया है पूछे, बदतमीजी की है उसने, लेकिन कोई कसर भी तो नहीं छोड़ी। बात बस इतनी सी थी, कल्याणी मेरी सिंदूर की डिबिया से थोड़ा सा सिंदूर लगा रही थी, वो भी मुझसे इजाजत लेकर, लेकिन आपके साहबजादे आ गए और चिल्लाने लगे, मेरे डैड के नाम का सिंदूर और किसी की मांग में नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने बात ठीक ही कही थी। बात ये है कि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। वो आप पर अपना हक समझता है, उसका बस चले तो वो आपकी खुशबू भी किसी और को महसूस न होने दे, और उसकी इसी पॉजिटिवनेस का मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। जिंदगी में अगर कभी आपका प्यार उसे किसी के साथ बांटना पड़े तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसा मौका कभी नहीं आएगा शकुंतला। मुझ पर, मेरे प्यार पर सिर्फ तुम लोगों का हक है, उसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है वो पूरी सफाई के साथ हो जाना चाहिए, और किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। डोंट वरी मिस्टर राय, इस तरह के काम करवाना मेरे लिए मामूली बात है। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी और आपका काम हो जाएगा। That's what I want. लेकिन उस आदमी के बारे में मुझे कोई डिटेल आपने नहीं दी। मेरा मतलब है उसका नाम, पता, हुलिया वगैरह। सिर्फ नाम ही काफी है। वो इस शहर की बहुत बड़ी हस्ती है, उसका नाम है विक्रम आर्या। दुनिया में यही तो होता है अक्सर, मिले भलू से जिसने मारे हैं पत्थर, वो झेलेगा पत्थर जो फलदार होगा, मसीहा तो सूली का हकदार होगा।